वंदे पुरुषोत्तमम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण भगवान की जय हो, नंदलाल गोपाल की जय हो। हम भारत के लोग, हमारा तो सब कुछ, हमारा हमारा शरीर, हमारी माटी, हमारा सोचना उठना बैठना, सब कुछ राममय है, सब कुछ श्री कृष्णमय है। और देखिए, राम मंदिर बन गया, इतनी बड़ी उपलब्धि हुई। और वो मंदिर नहीं है, जो राम मंदिर का भूमि पूजन अभी हाल में हुआ है, जिसका निर्माण शुरू हुआ है, वो मात्र मंदिर नहीं है। वो हम लोग, इसकी हमारी पूरी लड़ाई जो 500 साल से हमारा स्ट्रगल जो था, संघर्ष था, वो इसलिए नहीं था कि एक मंदिर बनाना। मंदिर तो बहुत सारे हैं। और इसलिए भी नहीं था कि हमें पूजा करने की कोई जगह नहीं है। जगह तो बहुत सारे हैं, कहीं भी पूजा करें। और पूजा करने के लिए किसी जगह की आवश्यकता नहीं। हमारा मन ही मंदिर है, हमारा मन ही मंदिर है। और हम हमारा जो तन है, यही श्री विग्रह का स्थान है। मंदिर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण इसके अंदर है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा देश है, उसके हमारे जो पूर्वज हुए थे राम, वो हमारे पूर्वज थे, उनका जन्म स्थान था है वो, उनका स्मारक हम वहाँ चला आ रहा था, उसको आक्रांताओं ने तोड़ दिया और आज भी उस पर टिके हुए हैं मंदिर। दुर्भाग्य की बात है। जो उनकी एक संस्था है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका ट्वीट आजकल चर्चा में है। और कई मुस्लिम नेता जो हैं, मैं क्या कहूँ, बड़े दुख की बात है, तो अभी भी धमकी दे रहे हैं कि ये मंदिर टूट जाएगा जब उनकी जनसंख्या अधिक होगी, तो वो पावर में आएंगे, उनकी फेवरेबल में जो पार्टी आएगी, वो इस मंदिर को ध्वंस करके वापस वहाँ मस्जिद बने। भाई ये हम तो अल्लाह का सम्मान करते हैं, खुदा का सम्मान करते हैं। हम हिंदू लोग, हम सनातन धर्म, ये भारतवर्ष के लोग सबका सम्मान करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम तो नहीं जा रहे हैं तोड़ने आपका। और ये भारतवर्ष है, भारत हमारा स्मारक है, हमारे पूर्वजों का स्मारक है। हमें आप अपमानित करने के लिए आप तोड़ करके बना रहे हैं किसी चीज को, तो उसका ही तो पुनर्निर्माण है। हमने तो दूसरे का तोड़ने नहीं किया। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करें, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जो जन्म स्थान है, उसकी क्या हालत है हम ये जानते हैं। काशी विश्वनाथ में क्या स्थान है, ज्ञान व्यापी जो विश्वेश्वर, काशी विश्वेश्वर का जो मूल स्थान है, वो मंदिर टूटा पड़ा हुआ, और उस टूटा पड़ा हुआ है, और उसको ध्वस्त करके वहां पर उन लोगों ने अपना एक संरचना वहां पर बना ली। और यही नहीं, पुराने जो मंदिर, ओरिजिनल मंदिर था, उसका एक पार्ट जानबूझ करके रहने दिया है, जो आप फोटो में गूगल पे देख सकते हैं। वो रहने दिया है ताकि हिंदुओं को, भारतवर्ष के जो लोग हैं, इनकी आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहे कि उनका ये अपमान किया गया है, उनको कुचल कर रख दिया गया है, ताकि उनके सामने हम झुके रहें। बट ऐसा होता नहीं है। और ये हम इसको ये बोलें कि इतिहास की बात है, पुराने जमाने की बात है। क्यों इतिहास की बात है? भारतवर्ष तो एक हमारे लिए इतिहास हो सकता है। हमारी आयु क्या है? हमारी आयु 80 वर्ष है, 100 वर्ष है। 100 वर्ष तक की एक पीढ़ी की आयु मानी गई है मैक्सिमम। तो वो हम लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मनुष्य का शरीर है, मेरा शरीर है, इसमें आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो जन्म लेते हैं, मरते हैं, दिन रात की अनवरत प्रक्रिया चल रही है। बट मेरा शरीर तो है ना, मैं तो 100 साल तक हूं, मेरी कोशिकाएं बदल रही। उसी तरह भारतवर्ष की चेतना, भारतवर्ष एक चेतना है, हर राष्ट्र एक चेतना है, हर समाज, हर संस्कृति एक चेतना है, हर सभ्यता एक चेतना है। सिर्फ हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारी आशु सभ्यता जो है, भारतवर्ष की हजारों सालों से चली आने वाली जो सभ्यता है, इसी की चेतना है। सभी सभ्यता, सभी का अपना सम्मान है। हम दूसरों का सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं कि सारे सभ्यता वो भी हमारा सम्मान करें, हमें कुचलने की कोशिश न करें। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों के स्मारक जो आप दूसरों लोगों ने आपने तोड़ दिए थे, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी गर्व होना चाहिए। ये गलत, अब सोचना चाहिए कि गलत हुआ है। इस देश की जो पूर्वज हैं, सबकी जो पूर्वज हैं, आपके भी पूर्वज हैं, भले टेक्निकली नहीं हो आपके पूर्वज,
लेकिन अब जब आ गए हैं, साथ में हम लोग रह रहे हैं, तो हम आपके पिता को भैया पिताजी बोलेंगे, चचा बोलेंगे, आप भी हमारे पिताजी को चचा बोलते हैं। तो सब तो एक ही परिवार जो भारतवर्ष है, तो सबकी एंसेस्टर्स वो थे, उनके स्मारक को आक्रांताओं ने तोड़ दिया। टेक्निकली आपके पूर्वजों ने तोड़ा इसको, तो उसको अगर पुनर्निर्माण हो जा रहा है तो क्या हो? भारतवर्ष हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं ना कि आपकी जो पूजा स्थल उनको तोड़ दिया जाए। हम तो बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी पूजा स्थल थे, जो स्मारक थे, उनको वापस पुनर्निर्माण हो जाए, जो ओरिजिनल संरचना थी वहां पर वापस स्मारक बने। क्योंकि वो तोड़ा गया था अपमान करने के लिए, कुचलने के लिए एक सभ्यता, बाहर से आक्रांताओं की ओर हो जाई, और वो जहां जिस राष्ट्र में वो आए, वो राष्ट्र आज भी जिंदा है। वो राष्ट्र आज भी जिंदा है, भारतवर्ष आज भी है। भारतवर्ष के लिए इतिहास की बात नहीं है। अरे हम आप आए हैं, आज जन्म लिए, कल चले जाएंगे, कल हमारे अगली पीढ़ियां हैं। ये हम सब कोशिकाएं हैं राष्ट्र के शरीर में, इस सभ्यता के शरीर में, सनातन धर्म की वैदिक सभ्यता के शरीर में। बहुत सारी कोशिकाएं जन्म लेंगी, मरेंगी, लेकिन वो राष्ट्र नहीं मरेगा, वो सभ्यता नहीं मरेगी। तो किस इतिहास की बात कर रहे हैं? और इसके लिए सबसे जरूरी है 1991 में 91 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम, एक कानून बनाया, संविधान में संशोधन किया, जिसको शायद प्लेस ऑफ रिलीजियस एक्ट 1991 कहते हैं। उन्होंने कहा उस समय उसका वो कानून बना है, उसके तहत 15 अगस्त 1947 में जो पूजा स्थल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इतिहास के नाम पर भी नहीं किया जाएगा कि इतिहास, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसमें से बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया गया कि उस पर ऑलरेडी केस चल रहा था, तो वो केस अलग था, उसको इससे छोड़ दिया गया था। काशी विश्वनाथ का भी जो मामला है वो भी चल रहा है कोर्ट में कि वो इसके अंतर्गत आता है कि नहीं। लेकिन कोई भी संरचना, इसको इतिहास आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल पहले तो आक्रांताओं ने हम तोड़ दिया। अब कुतुब मीनार पे जाइए आप, हम सब जान रहे हैं, सब तो नहीं जानते हैं, बट हम काफी लोग जो जानते हैं इस बात को कि कुतुब मीनार मुगल संरचना नहीं है। वहाँ गणेश भगवान की मूर्ति लगी है। वहाँ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बड़ा सा जो बोर्ड लगा हुआ है, खुदा हुआ है, वही कहता है कि मंदिरों को तोड़ करके इसका निर्माण हुआ था। ये मंदिर था। और ये जो इतिहासकार अब आजकल जो खोज कर रहे हैं वो पा रहे हैं कि वेदशाला थी, वराहमिहिर की वेदशाला थी, मिहिरावली, जिसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम महरौली है। भोजशाला है, हजारों सैकड़ों है। ताजमहल है, ताजमहल पर तो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल बात इसको मानी जाएगी, लेकिन ताजमहल पर क्यों नहीं अनुसंधान होगा, क्यों नहीं रिसर्च हो? उसके अंदर 20-20 कमरे एक मकबरे में कहाँ से आ गए? किसी कब्र में 20 कमरों की क्या जरूरत है? कोई कब्र में रहने जाता है क्या? तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो अनुसंधान हो इस पर, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी टीम जाए, मीडिया के कैमरे रहें, ये सब खोज हो इस पर। लेकिन इस कानून को बदलना होगा इसके। तो अभी जो सरकार है, अगर वो भारतवर्ष का कल्याण चाहती है, अभी भारतवर्ष को हमें हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द क्यों बिगड़ेगा भाई? राष्ट्र क्यों बिगड़ेगा सांप्रदायिक सौहार्द? कोई गलत काम कर, हम किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, अपनी चीजें, हमारा सम्मान है, हमारे पूर्वज है, श्री कृष्ण भगवान है, बताइए, आत्मा है इस देश में, और उनका जन्म स्थान हमें वापस नहीं, अगर उस पर हम नहीं बना सकते हैं, वो हमने सरेंडर करके रखा है, तो ये तो बदलना चाहिए ना। विकास की बात कर रहे हैं तो वह देखिए, एक बात है कि अब लोग बोलेंगे बेरोजगारी दूर करो, उसको प्रायोरिटी दो, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो भी विकास के काम हो रहे हैं और होना भी चाहिए। तो सरकार, ऐसा नहीं कि ये एक अंग है, ऐसा नहीं कि बाकी सारा काम बंद करके ये करना। आपका आत्मसम्मान भी इम्पोर्टेंट है, आपका ये हम अगर खड़े हो पा रहे हैं इंसान के लिए, आत्मसम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी सभ्यता का आत्मसम्मान, उसके परिवार का आत्मसम्मान। आप किसी को नौकरी दोगे पगड़ी उछाल करके, उसको अपमानित करके, कुचल करके,
और आप धमकाओगे कि आपके एंसेस्टर्स का, आपके बाप दादी का स्मारक है, हम बनने नहीं देंगे दोबारा, आप बनाओगे तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। अरे सांप्रदायिक सौहार्द तो इसलिए बिगड़ रहा है कि ये हम जान रहे हैं कि हमें अपमानित आज भी किया जा रहा है, आज भी धौंस दिखाई जा रही है कि जनसंख्या बढ़ेगा और हम पावर में वापस आएंगे, फिर आपको वही करेंगे तो पहले हो रहा था। ये तो गलत बात है, ये कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? हम मनुष्य हैं, पशु और मनुष्य में एक मूलभूत फर्क होता है। पशु 4 पैर पे चलता है और वो सुअर है, सुअर की तरह सड़क पे पशु घूमता रहता है। उसके लिए उसके मस्तिष्क, उसका हृदय, उसका धड़ और धड़ के नीचे का हिस्सा समानांतर है, उसके लिए इन सभी की आवश्यकताएं समान है। आहार, निद्रा, मैथुन, परायण जो जीव हैं उन्हें वो पशु बोलते, वो पशु है। ये पशु मनुष्य तब बनता है जब वो 2 पैरों पर खड़ा होता है, यानी उसका हृदय और मस्तिष्क जीत की घोषणा करता है पेट पर और पेट के नीचे वाले अंग, टॉर्सो। कि मनुष्य सिर्फ भोजन करके, नौकरी लेकर के यही से तृप्त नहीं होता। मनुष्य एक उत्कृष्ट जीव है, वो पशु नहीं है। खाना दे दो, नौकरी दे दो, पड़ा रहे। इस तरह के जो लोग हैं वो पशुवृत्ति का ही पालन करते। वो एक कविता है ना जो हम सुनते हैं कि वह नर नहीं, जिसमें वह नर नहीं पशु नीरा अथवा मृतक समान है, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करी। तो हमारे जन्मभूमि, हमारे एंसेस्टर्स है इस देश का, इस देश के लिए तो वर्तमान ही है ना। 1200 साल पहले कौन सा पुराना होगा? देश की अपनी अलग आयु होती है, सभ्यता की आयु लाखों करोड़ों साल में तक चलती है। तो उस कानून को हमें सारे जो लोग हैं, सारे देश के सारे संप्रदायों के लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं, मिलजुल कर ये मांग करें, सरकार पर ये दबाव बनाएं कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट है वो बदले, उसको बदला जाए और उसमें जरूर ये नियम रहे उसमें कि 15 अगस्त के बाद या कोई भी संप्रदाय, कोई भी वर्ग यदि कोई पूजा स्थली का निर्माण करता है, अपने पूर्वजों के स्मारक का निर्माण करता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसमें उन्हीं लोगों ने, दूसरे लोगों ने बदलाव कर दिए पहले से, उन्हें रिक्लेम करेंगे। अगर हमने किया तो वो रिक्लेम करें। हमने अगर उनकी मूल जो कोई पूजा स्थली थी उसको कभी बदला, तोड़ा कभी किया? ऐसा कहीं नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कि भारतीय सभ्यता तो वैसी है ही नहीं। हम तो सबका गले मिलाते हैं, आज भी मिलाएंगे। हम अपना टेम्परामेंट, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम तो बस ये मांग कर रहे हैं, ये अर्जी दे रहे हैं, ये प्रार्थना है हमारी कि हमारी जो स्मारक है, हमारी पहचान जिनसे है, भगवान शिव से हमारी पहचान है, सरस्वती से पहचान है, देवी देवताओं से पहचान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, खास करके उत्तर भारत में जो भी हमारे स्मारक नष्ट किए गए हैं उन पर प्रॉपर उसका रिपोर्ट तैयार हो। और जो बिल्कुल अभी ऐसे किसी को ऑब्जेक्शन करना ही नहीं चाहिए, उनको तो आगे बढ़कर के सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना करने के लिए खुद दे देना चाहिए कि भाई ये तो आपका चीज़ है, आप बनाओ, हम भी बनाएंगे, बना करके दे देंगे उनको। 5 एकड़ जमीन तो अयोध्या में दी जा रही है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी पहचान जिनसे, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ये सब शपथ लें और विभिन्न ग्रुप बनाएं। मैं तो आह्वान करता हूं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ें। और एक YouTube चैनल है हमारा आर्य कृष्टि वैदिक अभियान का, उससे जुड़ें और हम सब ग्रुप बनाएं जो हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और सरकार से दरखास्त करें। हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी दल इसमें सहयोग करें। हमारी तो मांग सबसे ये अर्जी है हमारी कि इसको करें। लेकिन हम इसको हम सर नहीं झुका सकते, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। ये सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का हमारे सभी का मंदिर है, का स्मारक है, का जन्म स्थान। ऐसा भी नहीं कि ऐसा वैसा हजारों मंदिर है,
कुछ टूट गया तो छोड़ो, हटाओ, हम भूल जाए उसको। ये उनका जन्म स्थान है। पर आज दुख की बात देखिए, राम का जन्म स्थान, श्री कृष्ण का जन्म स्थान, भगवान शिव का काशी, जो भगवान हम लोग की मानते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, काशी विश्वेश्वर, उसको वो तोड़ा हुआ है, उस मंदिर का जीर्णावशेष सामने मुंह चढ़ा रहा है, हमारे पौरुष को ललकार रहा है, हमें मेरुदंड है या नहीं इसको ललकार रहा है। भैया हम क्या है, हम लोग क्या, हमको नौकरी दे दोगे, हमको बेरोजगारी हमारी दूर कर दोगे, हमको खाने को 2 टुकड़े मांस के, 2 टुकड़े जो कुत्तों को फेंकते हैं वो दे दोगे, हम खुश रहेंगे, यही हमारी हमें आत्मसम्मान नहीं है? हम पशु हैं क्यों? तो हम सबका कर्तव्य है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शपथ लें और बिल्कुल इस आंदोलन को हम चलाएं। और आंदोलन हमारा तो शांतिपूर्ण होता है, मांग करते हैं, हम प्रेशर बनाते हैं, इस पर चर्चाएं करके इस पर हम प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हम लोग तो अपने देश की चीज़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने समाज की, सनातन धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर हम धर्म पर चलते बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के प्रति कोई कठोर शब्द, कठोर यानी अश्लील शब्द का प्रयोग, बिना किसी का अपमान, लेकिन हम में असहनशील शौर्य होना चाहिए। हम झुक नहीं सकते, अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लेना होगा। कोई भी नेता वोट मांगने आता है, पहले उसको हाथ में जल, अक्षत और पुष्प दीजिए और उससे बोलिए कि शपथ ले कि इस कानून को बदलेगा और हमारे स्मारकों को वापस हमें लौटाएगा, बाकायदा शोध करके, प्रमाणित करके। जय श्री कृष्ण। वंदे पुरुषोत्तम।